हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल एंड पीजेंट्स रिवोल्ट्स। तो जितने भी जनजाति विरोध हुए थे, किसानों के विद्रोह हुए थे, उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टारगेटेड सीजीएल बैच के अंडर में सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है। आप इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिद्धू एंड कान्हू वर लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियंस। सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल रिबेलियन। ठीक है, संथाल रिबेलियन 1855 टू 56 में होता है। सिद्धू और कान्हू ने इसको लीड किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ओके, इस तरीके से अगर हम कोल रिबेलियन की बात करें तो ये 1824 में होता है। बुद्धू भगत वॉज द लीडर। एंड भील विद्रोह की बात करें 1913 में होता है। गोविंद गुरु वॉज द लीडर। रंपा विद्रोह की बात करें तो ये 1922 टू 24 में होता है। अल्लूरी सीताराम राजू वॉज द लीडर। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तिरोत सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स। तो तिरोत सिंह ये जो लीडर थे ये किस विद्रोह के थे? तो ये खासी अपराइजिंग हुई थी। ये खासी पीपल के द्वारा तिरोत सिंह उस टाइम पे चीफ थे इस लीडर के। ठीक है, तो खासी अपराइजिंग हो रही थी अगेंस्ट कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये 1829 की बात है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीरथ सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट। तो खासी रिवोल्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था। इन विच ईयर द कोया रिबेलियन टुक प्लेस इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1879 टू 1880। द कोया रिबेलियन इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट प्राइमरली टुक प्लेस ड्यूरिंग 1879 टू 1880 और इसको लीड किया गया था तोम्मासुरा एंड राजा अनंत्यार, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, अगेंस्ट पुलिस एंड मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स जो जमींदार हुआ करते थे और पुलिस, इनके अगेंस्ट में ये कोया रिबेलियन हुआ था ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट में 1879 टू 1880। ओके, फॉरेस्ट राइट्स के लिए। Who among the following led the famous Indigo revolt in Bengal? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। ठीक है, तो इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था एक पीजेंट मूवमेंट था एंड सब्सिक्वेंट अपराइजिंग था ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स दैट इरप्टेड इन 1859। ये 1859 में होता है। ओके, ये नादिया बंगाल में ये होता है। एक रीज़न है, नादिया विलेज है ये बंगाल का, वहीं पे होता है ये फेमस इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल। विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास वॉज द लीडर। ओके, हु लेड द ट्राइबल मूवमेंट कॉल्ड रंपा रिबेलियन। तो रंपा रिबेलियन अभी हमने इसको देखा था, अल्लूरी सीताराम राजू। आर फॉर रंपा, आर फॉर राजू। तो रंपा इज द रीजन इन द नॉर्थ ऑफ गोदावरी विटनेस्ड वेरियस अपराइजिंग ड्यूरिंग द 19th century. They were against the moneylenders and forest law. The immediate spark came when a tahsildar was trying to construct a forest road with unpaid labor. तो इस वजह से यही एक इमीडिएट स्पार्क आया जिससे कि ये आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया गया बाई अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ये इंस्पायर थे बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड एडमायर करते थे गांधी जी को, बट ही कंसिडर्ड वायलेंस नेसेसरी टू विन द ट्राइबल गोल्स। ओके, Which of the following revolt took place due to the imposition of tax on keeping of long beard? तो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के कारण हुआ था ये फैराजी मूवमेंट हुआ था 1819 में। हाजी शरीयतुल्ला, ये फरीदपुर ईस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे ये इसकी फाउंडेशन रखी गई। एम किया गया टू एंड एन अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट रिलीजियस reforms, opposed unjust taxes including on beards and defended tenant rights. ठीक है, तो ये एक्यूज किया गया इन 1837 ऑफ ट्राइंग टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट फेस्ड लीगल हरासमेंट। तो ये फराजी मूवमेंट क्या था ना, बेसिकली ये ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन कीपिंग लॉन्ग बियर्ड, मतलब लंबी दाढ़ी अगर कोई व्यक्ति रख ले तो ये फराजी मूवमेंट उसके अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये सभी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द पागलपंथी सत्याग्रह टेक प्लेस। तो पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल। और ये जो पागलपंथी मूवमेंट हुआ था इसको लेड किया गया था बाई करम शाह एंड हिज सॉन टीपू। ठीक है, ये टीपू शाह वाले टीपू नहीं है, बट ये जो करम शाह और इनके बेटे हैं
टीपू, इनके द्वारा ये बंगाल में हुआ था। ज़्यादातर जो आंदोलन मूवमेंट्स वगैरह हुए थे ना, ये बंगाल साइड में हुए थे। ठीक है, तो ये रीज़न है इन ईस्टर्न इंडिया नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। और ये आपको ध्यान में रखना है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। लेड किया गया था बाई करम शाह एंड हिज सन टीपू। ओके, तो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें ब्लेंड था और ये सोशल जस्टिस की डिमांड करते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द पाबना पीजेंट रिबेलियन टेक प्लेस? तो पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये पाबना डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, बट एट दैट टाइम इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियाज बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो उस टाइम पे ही ये पाबना पीजेंट रिबेलियन हुआ था बंगाल में। और ये जो मूवमेंट था इज सिग्निफिकेंट एज इट हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट एंड ब्रॉट टू अटेंशन द नीड ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म्स। ये कृषि से आधारित जो भी रिफॉर्म्स होनी है उस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको हम जानते हैं पाबना किसान विद्रोह को। पाबना पीजेंट रिबेलियन टेक प्लेस इन बंगाल। ओके, तो ये रिबेलियन ये कब हुआ था? 1870s के टाइम पे हुआ था। अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो भी जमींदार थे उनके जो भी प्रैक्टिसेस थी अगेंस्ट पीजेंट, तो उसके अगेंस्ट में ये चीज़ हुआ था। ठीक है, पाबना किसान विद्रोह। When did the रंगपुर रिबेलियन हैपन? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 1783 में हुआ था। इट स्टार्टेड इन द बंगाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रंगपुर इन द ईयर ऑफ 1873 when peasants and jamindar took control of the paragana of Kakina, Khazirat and Tepa in district रंगपुर। तो देबे सिंह वहाँ पे रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर थे एंड हिज मैन यूज टू बीट एंड फ्लॉग द पीजेंट्स। वो किसानों की मार पिटाई वगैरह करते थे, उनके हाउसेस जो भी थे उनको बर्न कर देते थे, डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स एंड नॉट इवन वुमेन वेयर स्पेयर्ड। औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता था। इट वॉज अ पीजेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वेरी हाई डिमांड ऑफ रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लीडरशिप थी रंगपुर विद्रोह की ये धीरज नारायण की, ये आपको ध्यान में रखना है। द रिबेलियन सॉ यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑल्सो, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। 1783 में रंगपुर विद्रोह या रंगपुर रिबेलियन वॉज हैपेंड। Under the leadership of Sidhu and Kanu, which tribal revolt took place? First, same question, Santhal rebellion. The rebellion took place in 1855 to 56. Santhals are a tribal group concentrated in the state of Jharkhand. It was against the oppressive British जमींदारी system. It was led by Sidhu and Kanu. In present day ये झारखंड का है। ठीक है, तो कोल ये 1824 का है। बुद्धू भगत वॉज द लीडर। लैंड ट्रांसफर टू आउटसाइडर्स, ये कॉज ऑफ द रिवोल्ट रहा। संथाल वाला 1855 टू 56, सिद्धू एंड कान्हू वॉज द लीडर। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ये लड़ा गया। भील वाला 1913 में गोविंद गुरु वॉज द लीडर। टेम्परेंस एंड प्योरिफिकेशन मूवमेंट, ठीक है, ये शुद्धिकरण टाइप में एक था ये मूवमेंट। 1913 में गोविंद गुरु वॉज द लीडर, ये भील ट्राइब का था। देयर वॉज अ डैश रिबेलियन इन सिंहभूम इन 1820, तो 1820 में सिंहभूम में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, द हो रिबेलियन इन सिंहभूम ऑकर्ड इन 1820 अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। इट वॉज लेड बाय द हो ट्राइब इन प्रेजेंट डे वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द संथाल कॉल्स द आउटसाइडर्स? तो संथाल लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीकू। ठीक है, तो संथाल अपराइजिंग वॉज अ रिबेलियन ऑफ संथाल ट्राइब सेटल्ड इन राजमहल हिल्स इन बिहार, नाउ इन झारखंड, अगेंस्ट ब्रिटिश एंड जमींदार्स। तो ये दीकू, ये संथाल लोग जो थे आउटसाइडर्स को दीकू कहते थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिद्धू एंड कानू दो ब्रदर्स थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये 10,000 टोटल 10,000 संथाल्स एंड प्रोक्लेम्ड और रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, द संथाल्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये आपको ध्यान में रखना है। सिद्धू एंड कानू ने इसको लीड किया था 1855 टू 56 में, इस टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the leader of the मुंडा rebellion between 1875 to 1900? तो 1875 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये 15 नवंबर 1875 में
बिरसा ने स्पेंड किया था मच ऑफ हिज चाइल्डहुड मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विथ हिज पेरेंट्स एंड बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा ट्राइब से छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में बिलोंग करते थे। इन्होंने रिसीव किया था अपनी अर्ली एजुकेशन एट सालगा अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज टीचर जयपाल नाग। बिरसा मुंडा एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर भी थे, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मुंडा रिबेलियन दैट अरोज इन झारखंड एंड बिहार। इनको हम धरती आबा के नाम से जानते हैं और अर्थ फादर के नाम से भी हम जानते हैं। 15 नवंबर को इनकी बर्थ डेट पे हम आदिवासी दिवस भी मनाते हैं, जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु टुक आर्म्स इन हैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉज, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तिलका मांझी। तो तिलका मांझी वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, द फर्स्ट लीडर ऑफ मांझी कम्युनिटी। ही वॉज कंसिडर्ड द सेकेंड फाइटर आफ्टर महाराणा प्रताप। Okay, so he took up arms against the Britishers in 1784, around 70 years before Mangal Pandey. He organized the Adivasi to form an armed group to fight against the resource grabbing and exploitation of the Britishers. तो तिलका मांझी ये फर्स्ट ऐसे ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने हथियार उठाया था। हु टुक आर्म्स इन हैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉज तिलका मांझी। यहाँ पे कुछ नेम ऑफ रिवोल्ट्स हैं, पीपल एसोसिएटेड हैं, ईयर है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। जैसे संथाल वाला अभी हमने देखा था, सिद्धू एंड कानू 1855 to 56 अगेंस्ट मनी लैंडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स। भूमिज ये गंगा नारायण इसके जो लीडर थे। कोल ये बुद्धू भगत। हो एंड मुंडा राजा परहत। साफा एंड रिवोल्ट तो ये है बाबा भागीरथ मांझी लाल। मुंडा वाला हो जाएगा बिरसा मुंडा। ताना भगत हो जाएगा जात्रा भगत। ठीक है, अगेंस्ट ये ब्रिटिशर्स ही था। आप यहाँ पे इनकी टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। ओके, आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793, वेयर डिड द संथाल्स रिलोकेट देयर सेटलमेंट। 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त आ गया तो संथालों ने अपनी बस्तियां कहाँ रिलोकेट की थी, तो ये नियर राजमहल हिल्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओरिजिनली अगर देखा जाए जो संथाल थे बिलोंग करते थे टू द डीप फॉरेस्ट ऑफ बांकुरा, मिदनापुर, बीरभूम, मानभूम, छोटा नागपुर, पलामू एरियाज। आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793, संथाल्स रीलोकेट देयर सेटलमेंट इन द प्लेन्स ऑफ राजमहल हिल्स। फिर वो इन्होंने शिफ्ट किया अपने को राजमहल हिल्स के पास में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे है राजमहल हिल्स बिहार में। द भगत मूवमेंट इन राजस्थान वॉज स्टार्टेड बाई हूम। तो राजस्थान में भगत आंदोलन को स्टार्ट किया गया था गोविंद गुरु के द्वारा। इसको हम भील कम्युनिटी के द्वारा इन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए ऑफ द भील कम्युनिटी ही इस्टेब्लिश्ड द सांप सभा। ठीक है, सांप सभा ये आपको ध्यान में रखना है, ये गोविंद गुरु के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। द मूवमेंट हेल्प द कम्युनिटी टू स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हिंदुइज्म। The movement developed in the region of मेवाड़, दुर्गापुर, गुजरात, विजयनगर एंड मालवा। गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बंजारा फैमिली में। He worked towards improving the moral character, habits and religious practices of the Adivasis. Okay, he also declared the Rajput and Brahmin communities as inferior because they degraded the women. तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि राजपूत और ब्राह्मण कम्युनिटी ये क्या है, ये इन्फीरियर हैं। ओके, ये सुपीरियर नहीं है, दे आर नॉट सुपीरियर बिकॉज दे डिग्रेडेड द वुमेन। उन्होंने वुमेन को डिग्रेड किया, दैट्स वाई दीज राजपूत एंड ब्राह्मण्स आर इन्फीरियर। एंड इन्होंने कहा कि जो ये भगत मूवमेंट है स्टार्ट किया इन्होंने राजस्थान में गोविंद गुरु ने। ठीक है, और इन्होंने सांप सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सांप सभा का भी इस्टेब्लिश किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द भील कम्युनिटी। ओके, तो ये राजस्थान की बात रही, गोविंद गुरु इसके लीडर थे। With reference to the history of India, Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following event? Correct answer हो जाएगा बिरसा मुंडा's revolt of 1899 to 1900. Okay, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। कर्नाटक का जो ये है शिवलिंगया देशमुख एंड तिरुमलराय देशमुख, इनका संबंध किससे है, ये किससे रिलेटेड है, तो बिदार रिवोल्ट से है। आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ये हैदर अली के सॉन, टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में द होल कर्नाटका केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये ब्रिटिश रूल के अंडर में आ जाता है। दिस फॉरेन रूल वाज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इन कर्नाटका ऑल्सो, बट ये एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से 1800 to 1858 में सेवरल पार्ट ऑफ कर्नाटका में ये रिवोल्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तिरुमलराय देशमुख, शिवलिंगया देशमुख, ये दोनों ही, इन दोनों व्यक्तियों ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द निज़ाम। हैदराबाद का जो निज़ाम था हु वाज सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स इन 1820। तो
बिदार डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिदार रिवोल्ट है, वहाँ पे बिदर में ये हुआ था। किसने इसको लीड किया था? तो शिवलिंगैया देशमुख एंड तिरुमला राय देशमुख, ठीक है, अगेंस्ट द हैदराबादी निज़ाम इन 1820। इन विच ईयर वॉज द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास्ड? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1876 में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने पास किया था द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट इन 1876 विच ऑफर्ड सम प्रोटेक्शन फॉर द ट्राइबल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ये 1876 में आया था। इसने प्रोहिबिट किया द सेल ऑफ आदिवासी लैंड, जो आदिवासियों की भूमि बेची जा रही थी, टू नॉन आदिवासी इन संथाल। तो 1876 के इस संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के थ्रू इसको रोका गया, प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ टेनेंसी इन द संथाल परगना डिवीजन ऑफ झारखंड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे ट्राइबल का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो रुक गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मुंडा रिवोल्ट टुक प्लेस? तो मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। लीडर बिरसा मुंडा थे और रीज़न था वही फोर्स्ड लेबर, डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम, मिशनरी एक्टिविटीज़, अगेंस्ट ये ब्रिटिशर्स था, मर्चेंट था, मनी लैंडर था। रीज़न था छोटा नागपुर रीजन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज पाइका रिबेलियन ब्रोक आउट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1817? 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइका विद्रोह हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द पाइका रिबेलियन, इसको हम पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये एक आर्म्ड रिबेलियन था, ये हथियार वाला रिबेलियन था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन 1817। ओके, लीडर थे इसके बख्शी जगबंधु एंड ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्टिंग जगन्नाथ, इनका जो सिंबल था, ये जगन्नाथ भगवान के रूप में इनका सिंबल था। और ये जो रिबेलियन था क्विकली स्प्रेड हो गया था अक्रॉस मोस्ट ऑफ उड़ीसा बिफोर बीइंग रूथलेस पुट डाउन बाय द कंपनीज फोर्सेस। इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट स्टार्टेड इन 1817 मच बिफोर द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 बिकॉज इट वॉज एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में ये पाइका विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? ये उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Which of the following revolts was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in his novel आनंद मठ? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सन्यासी रिबेलियन। तो सन्यासी रिबेलियन स्टार्ट हुआ था 1763 में एंड वॉज लास्टेड टिल 1800। वंदे मातरम भी पार्ट है हमारा ये आनंद मठ का। आनंद मठ एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल है बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवोल्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सन्यासी रिबेलियन जो हुआ था, सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक में नॉवेल में मैंशनड है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, आनंद मठ में ये मैंशनड है। जथारा हेल्ड ऑफ वर्शिप नेचर बाय ट्राइबल्स, तो आदिवासियों द्वारा प्रकृति की पूजा के लिए आयोजित तथा ये जत्था होता है, ये नागोबा जथारा होता है, ठीक है। नागोबा जथारा एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है इन केसलापुर विलेज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल कार्निवल होता है, सेलिब्रेट किया जाता है बाय मेजाराम क्लैन ऑफ गोंड ट्राइब्स। जो गोंड ट्राइब्स होते हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है टू वर्शिप नेचर गॉड्स। इट स्टार्ट्स ऑन पूर्णिमा ऑफ पुष्यम मासम, यानी दिसंबर से जनवरी तक में ये चलता है। महापूजा ऑफ नागोबा, इसको भी एक पार्ट माना जाता है परसा पेन और ग्रेट गॉड विच मार्क्स द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ एनुअल ट्राइबल फेयर। आदिवासी सेलिब्रेट्स विथ म्यूजिक एंड 15 टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नागोबा जथारा, ठीक है। और जथारा हेल्ड टू वर्शिप नेचर बाय ट्राइबल्स, आदिवासियों द्वारा प्रकृति की पूजा के लिए आयोजित ये जत्था होता है। हु फाउंडेड द पागल पंथ, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा करम शाह, ठीक है। पागल पंथ एक रिलीजियस ये ऑर्डर है, फाउंड किया जाता है बाय करीम शाह इन द माइमिन सिंह एंड शेरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पागल पंथी ये करम शाह, ठीक है, और उनके बेटे टीपू शाह, इनके द्वारा ही ये रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये पीजेंट रिबेलियन होता है पागल पंथी की, और इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी करम शाह ने, ठीक है। टीपू सुल्तान नहीं, यहाँ पे बार बार टीपू सुल्तान हो रहा है। तो टीपू शाह वॉज डिफरेंट फ्रॉम टीपू सुल्तान एंड टीपू शाह वॉज द son of Karam Shah
तो टीपू शाह कैप्चर्ड शेरपुर इन 1825 एंड रूल्ड ओवर द शेरपुर एंड मायमनसिंह एरियाज टिल द 1850। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द फिलोसफी ऑफ दिस पंथ वॉज टू फॉलो रिलीजियस हारमोनी एंड नॉन वायलेंस इन इनकॉर्पोरेटिंग टेनेंट्स ऑफ सूफिज्म, हिंदुइज्म एंड एनिमिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये रिवोल्ट था और करम शाह वॉज द लीडर ऑफ द पागलपंथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द रामोसी अपराइजिंग टेक प्लेस? तो रामोसी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये 1822 में अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह अगेंस्ट द न्यू पैटर्न ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये हुआ था। जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सतारा, पुणे, इन सभी जगह पे हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में हुआ था रामोसी अपराइजिंग 1822 में। द प्रोटेस्ट और द रिवोल्ट्स वर अगेंस्ट द हैवी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। वहाँ पे लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था। हार्श मेथड्स अपनाए जा रहे थे ऑफ इट्स कलेक्शन। जो भी रेवेन्यू आने को, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए हार्श मेथड्स भी अपनाए जा रहे थे। तो इस वजह से ये रामोसी विद्रोह हुआ था अराउंड सतारा एंड अटैक द फोर्ट्स। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Next question, with reference to the history of India, the Great Tumult is the description of which of the following events? तो महान कोलाहल, ग्रेट टुमुल्ट, ये है बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट 1899 टू 1900। द टर्म उलगुलान या फिर ग्रेट टुमुल्ट स्पेसिफाई करता है ये बिरसा मुंडा को। ठीक है, तो दिस मूवमेंट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग मुंडा राज एंड रिमूविंग ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मिशनरीज फ्रॉम देयर रीजन। ओके, तो ये झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की अपराइजिंग अगेंस्ट में ये था बिरसा मुंडा का रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900, द ग्रेट टुमुल्ट। हु वाज द लीडर ऑफ चुवार रेबेलियन? चुवार विद्रोह का नेता कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्जन सिंह। चुवार रेबेलियन ऑकर्ड इन 1798 टू 99 इन बांकुरा, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल। चुवार ये टर्म यूज़ किया जाता था फॉर लोकल ट्राइब्स इन बंगाल एंड इट वॉज अ डेरोगेटरी वर्ड। मीनिंग इसका होता था पिग। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फेमाइन हुआ, इन्हांस कर दिया इसने टैक्सेस को, ऑपरेसिव डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ड्यू टू दीज। तो ये कॉमन रीज़न हो गए फॉर रिवोल्ट ऑफ दैट पीरियड एंड इसको लेड किया गया था बाई दुर्जन सिंह, एक डिस्प्लेस्ड जमींदार थे हु अलॉन्ग विथ हिज 1500 फॉलोअर्स क्रिएटेड हैवॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुवार विद्रोह का नेता ये दुर्जन सिंह था। ठीक है, चुवार दैट मीन्स पिग होता था लोकल ट्राइबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ संथाल रिबेलियन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साल ट्री। तो इसको 4 ब्रदर्स के द्वारा इसको लेड किया गया था, सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव, अलॉन्ग विथ सिस्टर्स फूलो एंड झानो। द रिवोल्ट began on 30th June 1855. The uprising led to the enactment of the संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876। इसके द्वारा क्या हुआ कि संथालों की जो लैंड थी वो नॉन संथाल्स को नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये परगना टेनेंसी एक्ट आ गया 1876 में। इसका जो प्रतीक था सॉल्ट ट्री था। ओके, यहाँ पे कुछ मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं इन इंडिया, यहाँ पे लीडर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, हालांकि हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉज करके। हु वॉज द लीडर ऑफ नारकेल बेरिया विद्रोह? तो नारकेल बेरिया अपराइजिंग का जो नेता था वो कौन था? तो ये तीतू मीर था। ठीक है, तीतू मीर था। तीतू मीर, इसका जन्म हुआ था इन अ पीजेंट फैमिली इन 1782 एट हैदरपुर विलेज, नारकेल बेलिया, परगना ऑफ वेस्ट बंगाल. Titu Mir built a bamboo fort in Narkelberia where he trained his followers in armed struggle and frightened the company rulers for about a decade. लगभग 10 साल तक इन्होंने डरा के रखा ब्रिटिशर्स को एंड नारकेलबेरिया में ही इन्होंने बैम्बू फोर्ट भी बनाया था. ठीक है, तो नारकेलबेरिया विद्रोह का नेता था तीतू मीर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बंगाल का है. Which region of Bihar was the center of सन्यासी rebellion in 1770 to 71? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया. ये बिहार का पड़ता है. बिहार, पूर्णिया was the center of the सन्यासी rebellion. ओके, और उस टाइम पे मुर्शिदाबाद एंड बैकुंठपुर फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी, उस टाइम पे यहीं पे ये सन्यासी रिवोल्ट हुआ था. दिस रिवोल्ट वाज द एक्टिविटीज़ ऑफ सन्यासीज इन बंगाल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन 18th सेंचुरी. तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? पूर्णिया में था. हु लेड द पीजेंट्स ड्यूरिंग द मैसूर रिबेलियन?
ऑफ 1830 to 31। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सरदार मल्ला। तो 1830 से 31 के मैसूर विद्रोह के दौरान किसानों का नेतृत्व किया था सरदार मल्ला ने। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। 1783 में हुआ था पीजेंट अपराइजिंग ऑफ रंगपुर, ये धीर जन नारायण, ठीक है, धीर जन नारायण ये एसोसिएटेड लीडर रहे पीजेंट अपराइजिंग ऑफ रंगपुर। फिर उस तरीके से भील रिवोल्ट होता है, मोतीलाल तेजावत इसके एसोसिएटेड थे। मैसूर वाले के सरदार मल्ला, तो मैसूर विद्रोह कहाँ हुआ था, ये मैसूर में हुआ था 1830 से 31 में। इसका सरदार मल्ला वॉज द एसोसिएटेड लीडर। अगर हम कोल रिबेलियन की बात करें तो कोल रिबेलियन हो जाएगा बुद्धू भगत एंड जोआ भगत, ठीक है। संथाल रिबेलियन सिद्धू एंड कानू हो जाएगा, रामोसी अपराइजिंग है चित्तू सिंह के द्वारा, ठीक है, 1822 to 29। ओके, तो ये सभी आपको रिवीजन कर लेना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।